बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने ये एक मोनोग्राम बनाया था। मोनोग्राम के हवाले से एक पोस्ट बनाई थी जिसमें 100 वीडियोज़ और 100 लोगोज़ के ऊपर मैंने कहा था जिन दोस्तों ने लोगोज़ बनवाने हैं तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उनको लोगो फ्री में बना के दूँगा। तो टारगेट तो मेरा था 100 वीडियोज़ का, मगर इतनी ज़्यादा पोस्ट मुझे की गई कि मुझे लगता है कि हर वीडियोस पे 100 लोगोज़ ही आएंगे। खैर, ये 62 कमेंट्स आए हैं मेरे पास। इन्होंने जिन दोस्तों ने अब तक मुझे रिक्वेस्ट की हैं उनके लोगो मैंने बना दिए हैं, और इनमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको अभी कुछ रहते हैं, शायद वो कुछ 2-4 ही होंगे जिनको मैंने यहाँ पे लाइक और लव लगा दिया है, उनके लोगोस बन गए हैं। और जिनके अभी तक नहीं लगाए उनकी पोस्ट न्यू हैं, जैसे कि ये है। तो ऐसी लोग जो पोस्ट हैं वो अभी तक रहती हैं, उनको नहीं बनाया। जैसे ही मैं इनको बना लूँगा तो मैं मार्क लगा दूँगा। यानी आप अपने लोगोस मुझे इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लोगो बना दिए हैं। जैसे ये अभी काजी रिजवान इस्लामिक चैनल, ये न्यू है, ठीक है। तो इनको मैंने अभी तक मार्क नहीं लगाया क्योंकि मैंने इनकी पोस्ट नहीं बनाई। जैसे ये है, तो जिनको मार्क लगा हुआ है उनके लिए खुशखबरी है, उनके लोगोस बन चुके हैं। और लोगोस की जो पोस्ट है वो ये है। तो ये पोस्ट मैंने कर भी दी थी, वहाँ पे रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा था। यहाँ पे रिज़ल्ट बेहतरीन है। फुल एचडी के अंदर मैंने ये डिज़ाइन बनाए हैं सब, और देखें कितने खूबसूरत बने हैं। और मैंने कहीं से कुछ कॉपी ना करने की कोशिश की है कि मैं किसी का कोई डाटा कहीं से ना उठाऊं, बल्कि ख़ुद ही सब डिज़ाइन बनाऊं। तो आइडिया तो लिया जा सकता है, मगर आप कहीं से किसी का लोगो चुरा नहीं सकते। अगर आप चुराएंगे तो वो लोगो आपका प्रॉब्लम कर जाएगा, बाद में मसला हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि आप ख़ुद ही डिज़ाइन बनाएं। तो मैंने कोशिश ये की है कि सब मैंने डिज़ाइन ख़ुद ही डिज़ाइन किए हैं, और मैंने आइडियाज़ तो लिए हैं खैर, लेकिन मैंने किसी का डाटा नहीं उठाया। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। जैसे ये मैंने छोटी मोटी सी पोस्ट बना रखी हैं, तो ये सब जैसे जैसे मैंने डिज़ाइन किए हैं उन सब को ये देखें मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। वैसे ही हैं ये सब, जो मुझे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी मैंने उनको कोशिश की, वैसे मैं यहाँ पे वैसे उसी हालत में ही छोड़ दिया है, ताकि यहाँ से आपको भी कुछ आइडिया मिल सके। अगर आप अपनी कोई पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकें। और ये मैंने कुछ कलर्स दिए हुए हैं जिनसे आप अपने कलर्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने लोगोस। जैसे ये मैंने BG को बनाया है यहाँ पे, इस तरह से ये है। तो HR है, BR इस्लामिक है, ये सिंपल सी ऑन द रिकॉर्ड लिखा है, डिस्क बना दी है O के लिए, और ये ऑन द रिकॉर्ड। तो इस तरह से मैंने कुछ डिज़ाइन ये जो बनाए हुए हैं वो आपके सामने हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, जैसे कि ये जो GK का है इसके तो 3-4 बन गए हैं। एक ये है यहाँ पे, और ये है, ये बाबर ग्राफिक्स है, अरशद रशीदिया। और मैंने पोस्ट में ये भी लिखा था कि उर्दू के लिए मुझे बता दें, जिनको उर्दू में बनवाने हैं, उर्दू और इंग्लिश लोगोस बनाने हैं तो मुझे बता दें उर्दू के लिए, और जिन्होंने इंग्लिश में बनवाने हैं वो इंग्लिश में बनवाएं। तो आज की मैं दोबारा ये रीपोस्ट करूँगा इसको, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके यहाँ पे कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो कम्युनिटी के ऊपर आपको ये पोस्ट मिलेगी। तो अब यहाँ पे आके मुझे ओपन नहीं हो रही अभी, जी हो गई ओपन। यहाँ पे ये पोस्ट मैंने की हुई थी, तो आपने यहाँ पे आके कमेंट के ऊपर क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट जो है मुझे शेयर कर देनी है, जिन दोस्तों के लोगोस अभी रहते हैं, तो मैं उन सब को लोगोस बना दूंगा। ठीक है, आपने यहाँ पे कमेंट कर देना है कि मेरा ये लोगो बना दे। उर्दू के लिए उर्दू में लिख के सेंड करें, और इंग्लिश के लिए आप उर्दू में इंग्लिश में कर दें, यानी उर्दू के लिए उर्दू और इंग्लिश के लिए उर्दू। और जो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते ही आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे।
तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपनी पोस्ट की तरफ। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ से कुछ ले लेते हैं, या आपको कोई एक आध मैं लोगो डिज़ाइन करने का तरीका बता देता हूँ जो मैंने कैसे डिज़ाइन किया है उसको। इसी बीजी को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये बता देता हूँ मैं। ये एक सिंपल सा एक मैंने फ़ॉन्ट यहाँ से रिमिनी का नाम का लिया हुआ है, आप कोई और भी ले सकते हैं। ये कोई यानी शर्त नहीं है कि आपने जस्ट यही लेना है, यानी आइडिया है। मैंने इम्पैक्ट, रेवेन्यू ये सब चेक किए थे। आप भी अपनी मर्ज़ी का कोई यहाँ पे दे सकते हैं। मुझे इसमें जी के अंदर बी के अंदर गैप जी को नज़र आ रहा था, तो मैंने इस लिहाज से उसको उसमें यानी ऐड कर लिया था। तो आप कोई और भी स्टूपिड सा फ़ॉन्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए स्टूपिड से फ़ॉन्ट ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलें इसको ले लेते हैं। मैंने ये कैसे बनाया मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ से अब इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और कंट्रोल क्यू करेंगे, तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब हमारा टेक्स्ट नहीं रहा ये, तो आप कोई सा यहाँ पे कलर दे सकते हैं, वही ब्लैक भी ठीक था। यहाँ पे हम इसको ऐसे बैक लाएंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक कर देंगे, ये हाइड हो गया। लेकिन राइट क्लिक करेंगे ब्लैक पे, तो अब ये शो हो गया है। अब कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा काम है। आपने यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेना है, सेंटर में क्लिक करके एक यहाँ पे फिलिंग स्मार्ट कर लेनी है, बस। अब आप दोबारा से फिल कर देंगे कोई कलर। अब इसका कलर जो है मैं येलो या कोई और देना चाहता हूँ, जो आपकी मर्ज़ी हो आप वही दे सकते हैं, और सेंटर वाले को भी यही कलर दे दें, ठीक है। अब मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ से आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, यही कुछ छोटा सा काम था जो मैंने किया था। आप यहाँ पे आउटलाइन भी दे सकते हैं ताकि ये दूर करते हुए अजीब सा ना लगे। बस अब सबको सेलेक्ट करें, आप कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएं और अपना बैकग्राउंड लाएं, और इस बैकग्राउंड के अंदर इसको शो ऑफ करा दें। शिफ्ट पेज अप करता हूँ मैं, तो अब ये हमारा लोगो यहाँ पे आ गया। आपने इसका कलर जो बैकग्राउंड का है वो थोड़ा सा डार्क सा ब्लैक ले लेना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो ये जी सिंपल सा यही काम था, जो आपका लोगो है वो तैयार है। आप यहाँ पे कुछ और भी देना चाहें तो दे सकते हैं। मसलन ये जो मैंने अभी फ़ॉन्ट लिया है, तो अगर ये फ़ॉन्ट फ्री ना हुआ तो कंपनी वाले आपके ऊपर कोई भी कदगन लगा सकते हैं, यानी आपके लोगों को चैलेंज कर सकते हैं और आपको वो लोगो छोड़ना पड़ सकता है। मसलन मैं अब ये क्या करता हूँ, यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। और एक यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं हम ये, और अब यहाँ पे ला के ये मोनोग्राम जो होते हैं ना, थोड़ा बहुत ही इनमें चेंजिंग होती है। और ये जो फॉन्ट्स होते हैं ये भी एक जैसे और भी बहुत हो सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा इसको मिलता जुलता करके अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। ये है, तो मैं इसको इसके बराबर ला के ऐसे ही इसका कलर भी ऐसे ही कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमने इसको ना अपने तरीके से करना है। पहले आपने क्या करना है, इन सब को मर्ज कर लेना है। ये हो गया मर्ज, ठीक है। अब इसके जो हैं एरियाज़ उनको भी आप मर्ज कर लें, ठीक है। इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं, या कंट्रोल पेज डाउन करना था, कंट्रोल Z, कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में हमने ये सेंटर वाला भी मर्ज कर दिया था। दोबारा से हमें वही स्मार्ट फिल टूल के थ्रू लेना पड़ेगा, उसको मर्ज नहीं करना, उसको इसी हालत में रहने देना है। जो फ़ॉन्ट ऑनर होते हैं, अगर आपने सेम वही फ़ॉन्ट रखा होगा तो आपको आपके फ़ॉन्ट को चैलेंज कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस फ़ॉन्ट को अपना बनाने के लिए हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, ये ऐसे इतना यहाँ पे लाएं, या इससे और इजी तरीका ये है, सर्कल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे लाएं आप, ठीक है। अब स्मार्ट फिल टूल यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने मर्ज किया, फिर यहाँ से इनको ट्रिम कर दिया,
अब ये राउंड एरिया हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे और इसको ड्रैग करके यहाँ इसके बराबर लाना है आपने। शिफ्ट नहीं, कुछ भी नहीं लेना, और थोड़ा इसको नीचे लाएं। यहाँ पे आप ये कहीं पे भी ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जी के लिए जगह बहुत है, तो मैं एक ही लूँगा और इसको इसके थ्रू हम ट्रिम कर लेंगे। बस ये सिंपल सा काम था जो हमने किया है। अब ये आपका ही मोनोग्राम होगा, इसमें वो आपको अब चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चेंजिंग कर दी है ना, तो हमारा ये बिल्कुल उससे चेंज हो गया है। अच्छा, अब कुछ और करना है। मसलन मैं ये लेता हूँ, इसको 45 डिग्री के ऊपर घुमा लेता हूँ और ये ऐसे। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लाएंगे, सिंपल से एक कट यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, हुआ क्या, वो जो हमने लिया हुआ था ना, वो सारा इकट्ठा हो गया, क्योंकि यहाँ से भी कट आ गया ना। थोड़ा सा हम इसको अप कर लेते हैं ताकि ये कट उसके अंदर ना आए, बाहर ही रहे। अगर आप वही देना भी चाहते हैं कट अंदर, तो भी उसका तरीका मैं बता देता हूँ, कहीं आप ये ना समझे कि ये इम्पॉसिबल है। मसलन जब जैसे ये ख़राब होगा तो फिर अब नहीं हुआ, मैं वैसे ले जाता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लाएंगे ना और कट लगा लेंगे, ठीक है। अब ठीक हो गया। बस ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो गया, ये दोनों तरफ से कट आ गया। चाहें तो इसको भी राउंड आप कर सकते हैं, ना करें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे भी ये सही लग रहा है अब, ठीक है। कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएं, आपका ये लोगो तैयार है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया है मैंने, इसको हम छोटा करके यहाँ थोड़ा सा ऊपर ला सकते हैं। वाइट कलर दें तो इसका हम थोड़ा सा शेड भी यहाँ पे बना देंगे, वो बहुत प्यारा लगेगा। मसलन मैं यहाँ से यहाँ तक एक शेड बना देता हूँ, ये ऐसे। हम इसको डार्क ग्रे सा कलर दे देंगे और यहाँ से हम इसको ट्रांसपेरेंसी के अंदर जाके सेंटर ट्रांसपेरेंसी दे देंगे। थोड़ा सा आप कर लें और ये सी से सेंटर, कंट्रोल जी, ये ई एंड सी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये तो हो गया मोनोग्राम एक बनाने का तरीका। अच्छा, अब हम इसको यानी इनको किस तरीके से शो ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है। उसके लिए ये है कि हम यहाँ पे एक बॉक्स लेंगे। मसलन आपने एक प्रोफेशनल तरीके से एक लोगो बनाया है, आप अपने कस्टमर को भेजना चाहते हैं, तो कैसे भेजेंगे, उसका क्या तरीकाकार है। मैंने यहाँ एक 4x4 का बॉक्स लिया इंचेस के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको 3x2 ले लेता हूँ, 3 टेप 2, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे ऐसे, और यहाँ पे एक और बॉक्स ये आ जाएगा। अच्छा, इसको बॉक्स को हम बड़ा कर लेते हैं, यानी हम इसको कर लेते हैं 8x4। लॉक हटा देता हूँ क्योंकि वो दोनों इकट्ठे हो रहे थे। ये तो ये ज़्यादा छोटा नहीं करते हम, इस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम यहाँ पे अपना कोई भी लोगो एक सिलेक्ट कर लेंगे। मसलन में ये एक पड़ा है, या अच्छा ये हम BR वाला ले लेते हैं, BR इस्लामिक वाला। ग्रुप नहीं है, पहले इसको ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल जी, यहाँ पे लाएंगे हम, तो ये सिंपल सा ये आ जाएगा। यहाँ पे एक कॉपी बाहर लेंगे, इसकी अनग्रुप करेंगे और इसको हम यहाँ पे फिर अनग्रुप ऑल कर लेंगे और यहाँ से हम इसको मर्ज कर देंगे। सारा एक कलर के अंदर आया। ग्रे स्केल लेंगे, यहाँ पे आप लाइट सा ग्रे लेंगे या वाइट ले लेंगे। इसको आपने छोटा कर लेना है ताकि यहाँ ये इसके ऊपर फिट आ जाए। नेक्स्ट वन हम इसको कर लेंगे ब्लैक, और अब हमारा लोग हो जाएगा वाइट, तो इसको भी हम कर लेंगे वाइट। तो हमने अपने
ग्राहक को या अपने कस्टमर को जो भेजना होगा वो ये होगा, इस तरह से होगा। चाहे तो इसकी आउटलाइन भी रिमूव कर लें या वाइट कर लें, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इससे गैप दे दें, हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे लाएंगे इसको, बस। और ये इस तरह से भी आप भेज सकते हैं। और इसको कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट करें। इसको मुझे बॉक्स के अंदर एक्सपोर्ट करके बॉक्स के अंदर ले जाना ज़्यादा बेहतर लगेगा। मैं इसको 4x4 लूँगा और हम इसको इसके अंदर लाएंगे, शिफ्ट पेज डाउन। यहाँ से हम इसको डाउन कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट किया। अच्छा, ये जस्ट आउटलाइन ही लेनी है, फिल नहीं लेना। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, सिर्फ लोगो लेने तो वो ले लें। सिर्फ लोगो मेरा ख्याल में ठीक रहेगा। ISL के नाम से मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। ओके कर दिया। मैं यहाँ पे मॉकअप्स ले रखे हैं, डबल क्लिक करें। यहाँ पे आपने प्लेस हेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, ये मॉकअप्स मैं आपको पहले दे चुका हूँ, इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ISL वाली फ़ाइल को, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, आप देख लें ये इससे छोटा ना हो। ये सेंट्रल लाइन और अप डाउन करके भी आप यहाँ से भी इसको सेंट्रल लाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता है, इसको सेलेक्ट करें, ये यहाँ से भी सेंटर किया जा सकता है। और कंट्रोल S से सेव। अब हम बैक पे जाएंगे तो ये हमारा लोगो इस तरह से नज़र आएगा। देखें कैसा प्रोफेशनल सा लोगो लग रहा है, ठीक है। ये जब आपका कस्टमर देखेगा तो वो इजीली आपको आपके काम को एक्सेप्ट कर लेगा। असल चीज़ होती है प्रेजेंट करना। आप जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतना ही आपका कस्टमर उससे खुश होगा। आप यहाँ पे इसको, मैं बैक पे जाता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, और इसमें यहाँ पे इस तरह प्रेजेंट करना है तो यहाँ पे ला के भी आप कंट्रोल V से प्रेस करके कंट्रोल S करें और ये भी देख सकते हैं। अभी नहीं हुआ सेव। क्लोन स्टैम्प डंप, यस, सेव क्लोज। और ये लोगो देखें, ये दोनों लोगो आपके सामने हैं कि किस तरह से प्रेजेंट होंगे। अच्छा, कुछ और लोगो जो हमें कुछ अजीब से लग रहे होंगे हम उनको भी लगा के देख लेते हैं। अच्छा, लोगो को पहले इस हालत में लाना होगा, ठीक है, अदरवाइज आपको लोगो प्रोफेशनल नज़र नहीं आएगा। ये वो हैं जो हमें कलर जैसे लोगो लग रहे होते हैं। मसलन मैं अब इस लोगो को यहाँ पे लाता हूँ। ओके, मेरा ये फॉन्ट डेड हो गया, कंट्रोल Q करके देखते हैं, ना हो ये डेड। चले, बच गया। असल में मैंने इसको अपने PC में बनाया है और अब मैं अपने लैपटॉप के ऊपर ये फाइल कॉपी करके लाया हूँ। अच्छा, हम इन तीनों फाइलों को फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेजेंट करना है ये वाला। आपने इसको पहले इसको यहाँ पे लाना है। चाहें तो इसको 4x4 कर लें आप, एक ही 4 कर लेंगे तो ये लॉक के बाद सही आ रहा है। 4 ज़्यादा है 3, तो ये ठीक है। ये मैंने कॉपी एक बना के रख ली। अब इसको हमने अनग्रुप ऑल करना है। हमने यहाँ से शेडो क्लियर कर देना है। ग्राफिक्स है ये, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें वैसे, हाँ जी। अच्छा, ये आउटलाइन को रिमूव कर लेना है आपने, फिल कलर को, जस्ट आउटलाइन आपने रहने देनी है इस तरह से। चाहें तो आप आउटलाइन को बोल्ड भी कर सकते हैं और इनके कलर्स आपने ब्लैक कर देने हैं। आउटलाइन रिमूव, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा।
ये एक सिंपल सा तरीका है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। अच्छा, ये सिलेक्ट करने से नहीं होगा, आपने कंट्रोल शिफ्ट क्यू करना है, तो आउटलाइन हमारी वो कन्वर्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट क्यू और ये भी कंट्रोल शिफ्ट क्यू। अब हमने इसको अगर कंबाइन करना है तो ये और तरह से हो जाएगा। अच्छा, ये अगर सिंगल होगा तो देखें फिर क्या होगा, ये अभी तो सही बन गया है। अगर मैं अंदर वाली एक लाइन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो देखें इसको वाइट करते हैं और शिफ्ट पेज डाउन, या यहाँ से फिल हटा दें, जस्ट आउटलाइन लें, ये हटा देता हूँ, तो ये इसका प्रेजेंटेशन कुछ और तरीके से आएगी। अभी ये देखें, अब मैं इसको करता हूँ तो देखें, अब फिल करके देखें, अभी भी अंदर वाला जो है ना तकरीबन ठीक आ रहा है। और अगर आप सिंगल बाहर वाला रिमूव कर दें और सिंगल लाइन आने दें, तो ये देखें ये ब्लैक और वाइट के अंदर आ गया। तो ये कुछ इस तरह से भी प्रेजेंट आप कर सकते हैं। मैं आपको सब तरीके बता रहा हूँ। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे होते हैं कि सर मैं काम तो कर लेता हूँ मगर मेरे काम को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो उसका क्या करूँ मैं। तो ये उनके लिए है। मैं खुद फाइवर के ऊपर काम करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि फाइवर का तरीका बता दें। जब मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं काम नहीं करूँगा, तो आपको क्या मशवरा दे सकता हूँ। अच्छा चलें इसके ऊपर चलते हैं। इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, HHH के नाम से एक्सपोर्ट किया, ओके एंड ओके, ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ से लोगो कोई और लेते हैं, मसलन ये ले लेते हैं, मॉकअप लोगो बोल रहा था मैं। ये भी सेव करके मैंने बंद कर दिया। अच्छा, ये भी मैं सब आपको पहले दे चुका हूँ। ये वाले जितने मैं यूज़ कर रहा हूँ वही यूज़ कर रहा हूँ जिनकी वीडियोस ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। ये बहुत छोटा हो गया, नो प्रॉब्लम, इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। ये सिलेक्ट करके आप इसको सेंटर लाइन कर लें इस तरह से, कंट्रोल S से सेव करें और ये आपका लोगो प्लेस हो गया। सो सिंपल। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि ये जो मेरी फ़ाइल है, जो मैंने ये फ़ाइल डिज़ाइन की हुई है, ये फ़ाइल अब मेरी समझ से कुछ बालातर है कि मैं आपको किस फॉर्मेट में दूं। तो 1 बाय 1 मैं आप सबको ये लोगोस दूंगा। मैं सब इस तरह से पोस्ट नहीं कर सकता, तो नहीं, मुझे पोस्ट कर देनी चाहिए। मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, फाइल को सेव कर रहा हूँ यहाँ से। CMX में ही कर देता हूँ मैं, इसमें ओल्डर वर्जन में जाते हैं हम। अच्छा, इसमें कुछ फाइल जो है ना वो डैमेज भी हो सकती हैं। लोगोस अप टू 50, ये 50 प्लस कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 50 प्लस लोगोस हैं ये। अच्छा, ये फ़ाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद जिन लोगों ने लोगोस बनवाने हैं, मैं उसकी पोस्ट बना के अपलोड कर रहा हूँ। आप मुझे दोबारा रिक्वेस्ट करें, जिनके लोगोस रह गए हैं वो दोबारा पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लोगोस मैं बना के अपलोड कर दूँगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल और ये लोगोस पसंद आए होंगे। इनमें मज़ीद कुछ आज में पूछना है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, और रिक्वेस्ट करने वाले इस वीडियो के नीचे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो 3D लोगोस के बारे में मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप रिक्वेस्ट करते रहें, नो प्रॉब्लम। मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं नेक्स्ट उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।